आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो पिछले लेक्चर में हमने करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष शैली के ऊपर क्या क्या दोनों में अंतर है इन सब चीज़ों पे विचार किया था। तो हमारा जो ये गीता के गूढ़ रहस्यों पे जो हमारी चर्चा चल रही है साधक संजीवनी टीका से, उसका ये 7वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जड़ता से संबंध विच्छेद मान लेने पे कि भाई जड़ जो मन बुद्धि शरीर अहंकार है। और ऐसा मत समझिए कि पिछला वीडियो आपने नहीं सुना है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो भी पहले देखोगे तो पिछला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सिलसिले से देखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जड़ता से जैसे एक विवाहित स्त्री ऐसा जिस दिन उसका शादी होता है उस दिन से उस लड़के को अपना पति मान लेती है, अपना सर्वस्व दे डालती है। उसी तरह भगवान को जब हम अपना मान लेंगे और अपना सर्वस्व दे देंगे तो बस हो गया ना भाई, अपने को बस इतना ही काम है। लेकिन भगवान दिखते नहीं है, भगवान हमको अनुभव में नहीं आते हैं, उन पे मानना उन पे विश्वास करना बहुत कठिन है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमको भगवान पे बड़ा विश्वास है, भगवान के बिना तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान पे विश्वास है तो नाम जब क्यों नहीं करते हो? भगवान पे विश्वास है तो क्यों शास्त्र उठा के कभी नहीं देखते हो? भगवान पे विश्वास है तो क्यों नहीं सिद्ध संत महापुरुष की खोज में पढ़ते हो? क्यों नहीं भगवान के सामने आंसू बहाते हो? क्यों नहीं हर कुछ भगवान से मांगते हो? नहीं, अपने धन का भरोसा, अपने बल का भरोसा, अपने जान पहचान के, अपने बंधुजनों के पहचान का भरोसा है। भाई हमको भगवान का भरोसा नहीं है। और जो ऐसा कहते कि नहीं हमको भगवान पे तो पूरा भरोसा है ना, भाई ये सिद्धों की स्थिति है। अगर वो कोई ऐसा बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार रूपी अहंकार से बैठा हुआ उसके अंदर का मलिन हृदय बोल रहा है भाई, है ना। भगवान पे हमें भरोसा नहीं है ना। कोई भी संत सिद्ध महानुभाव जो सिद्ध हो चुके हैं वो भी नहीं कहते कि यार भगवान में मैं पूरा समर्पित हूं। मैं तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मोहसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कुटिल है, कौन कामी, कौन लोभी, कौन झूठा मक्कार है मेरे जैसा। तुलसीदास जी खुद को बोल रहे हैं। और हम लोग नहीं, हम लोग तो बहुत पावन पवित्र हैं, दूध के धुले हैं, केसर में नहाए हुए हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। भगवान पे भरोसा कर लेना ये सिद्धावस्था है। सिद्ध नहीं बने, साधक बन के रहेंगे तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश करेंगे, जीवन में लात जूता खाते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे और मरने के बाद जैसे ही बीमार पड़ के शैया लेटे ना, शैया पकड़े ना भाई, अपना बेटा अनाथ आश्रय छोड़ के आएगा, अपना बाल बच्चा, अपना बीवी, अपना बेटी, अपना बेटा जब मुड़ के देखने का, अरे यार यहाँ पे सेवा करना पड़ेगा, अरे यार बीमार हो गए, मन पिताजी आप बीमार हो गए, लेकिन जाने का तैयारी, आप मन से जब जाने का तैयारी करेगा ना, तब आपको साक्षात अनुभव होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तब आपको पता चलेगा कि भगवान का भजन कितना जरूरी था। इसीलिए भाई आपको डराने के लिए हम नहीं बोलते हैं, सचेत करने के लिए बोलते हैं। भाई सचेत हो जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को मान के कैसे साधन में आगे बढ़ना और कैसे उसका फल हमें मिलता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी बता रहे हैं, मेरा जड़ता मतलब वही शरीर आदि, शरीर मन बुद्धि चित्त जो भी है, मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं। ऐसा अनुभव ना होने पर भी, ऐसा अनुभव जैसे कि हम जब बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ऐसा अनुभव में नहीं आएगा हमको बोलने पे। लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक आरंभ में, ऐसा अनुभव ना होने पर भी, कैसा अनुभव नहीं कि हम बोल रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरा ये संसार नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है। अनुभव में सब पकड़े हुए अंदर से कि मैं शरीर हूं, शरीर के जितने भी जानने वाले हैं वो मेरे हैं, शरीर जिस घर में रह रहा है वो मेरा है, ऐसा माने हुए, लेकिन ऐसा अंदर से ऐसा माने हुए है, लेकिन बोल रहा है सिर्फ ऊपर से। अगर हम सिर्फ ऊपर से बोल भी रहे हैं कि मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस शरीर से जुड़े जितने भी व्यक्ति वस्तु स्थान इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ऐसा कह रहा है, लेकिन अनुभव में नहीं है। ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है। तो मानने के लिए नाम जप करना पड़ेगा, तब हम धीरे धीरे मानने की शक्ति ऐसे नहीं प्रबल होगी भाई। भगवान को मानने की शक्ति, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। भगवान में प्रीति होने का, भगवान में विश्वास होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्संग। और सत्संग आजकल बहुत दूषित हो चुका है भाई। बहुत, जैसे कि 500 का नोट है, मान लो कि बस 2 ही 3 500 का नोट ओरिजिनल है और बाकी जितना सब 500 का नोट नकली छपने लग जाए तो आपको असली नोट पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी तरह है भाई, असली नोट पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सरल साधन है सेवा। अगर आप सेवा भाव से इस पूरे जगत, चराचर जगत की सेवा भाव से सेवा करते हो, सेवा भाव से कर्म करते हो, तो भाई परमात्मा भगवान आपके
जीवन में शुद्ध अपने सच्चे प्रेमी जन को जरूर भेजते हैं, भेजना पड़ेगा उनको, ये उनका विधान है भाई, उनको भेजना पड़ता है। ठीक है, सेवा का मतलब क्या होता है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। आप अपने बच्चे को भगवान का मान के सेवा करिए कि ये बच्चा भगवान बच्चे के रूप में आए हैं, ये पत्नी बच्चे के रूप में, ये पत्नी जो है मेरी वो भगवान पत्नी के रूप में आए हैं, माता पिता भगवान, माता पिता साक्षात भगवान होते हैं भाई। तो उनकी सेवा, भले वो गाली दे रहे हैं, बहुत कुटिलता दिखा रहे हैं, लेकिन हमको अपने प्राणपन से सच्चाई से सेवा करनी है। हाँ, तो ऐसे अगर करके करते हैं, इस पूरे चराचर जगत को भगवान का मानते हैं, तो देखो किसी से छल कपट नहीं करेंगे, अगर सबको भगवान का मानते हैं, सब में भगवान को देखने का प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कृपालु जी महाराज बोलते हैं जो भी साधु संत बड़े बड़े हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रैक्टिस करने के लिए, इसी सच्चिंतन करने के लिए, चिंतन का प्रैक्टिस करने के लिए कि सब भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये चराचर जगत भगवान का, इसी चीज के लिए तो हमको मनुष्य देह मिला है। इसी यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का, मनुष्य जीवन का। ठीक है, तो जब हम ये दृढ़ता पूर्वक मान लेते हैं कि भगवान मेरे, मैं भगवान का, मुझे इस जड़ प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा जब हम बार बार प्रैक्टिस से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, मन जब इस चीज को मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है, तब जीवात्मा को ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता के कारण, जैसे जो हम हैं, जो हम क्या अपने आप को मान लिए, मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो भाई? सही चीज को मान लेना मुक्ति है, और गलत चीज को माने रहना ही 84 लाख में चक्कर काटना है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। देखो, झूठ को हम सच मान बैठे हैं, इसीलिए ये सब संसार प्रतीत हो रहा है। जब हम सत्य तत्व भगवान को मान लेंगे कि भाई चराचर जगत भगवान ही बने हुए हैं, तो भाई सत्य का अनुभव हमें होने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना, और हम ये नहीं बोल रहे, हमको भी करना है भाई। हम ये गीता पढ़ने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत है, हमको इस सिद्ध महात्मा भगवत प्राप्ति हमको हो नहीं गया है। ठीक है, हम एक नॉर्मल साधक हैं, मेरे को साधक होने के नाते मेरे कहने पे प्रभु ने ये पावन सेवा का कार्य मुझे दिया है कि मैं जो पढ़ूं वो आपके साथ साझा करूं, जो मुझे आनंदित दे रहा है, आनंदित किए रहता है, वो आनंद का आस्वादन आप भी कर पाए, बस इसीलिए मेरी सेवा है। मेरा इसमें, हमको आप सिद्ध ना माने, हमको कोई भक्त ना माने, मेरे जब तुलसीदास जी अपने को कुटिल खल कामी कह रहे हैं, तो मेरा क्या औकात, आप समझ रहे हो ना, मेरा क्या औकात। तो इसी दृष्टि से मैं वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, तो और ये सत्य बात है, ये कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम ये चीज झूठ मान्यता को हम मान रहे हैं, नहीं भाई, हम सच में कुटिल खल कामी है भाई। हम क्या बोले, इतना मलिन हृदय होते हुए भी इतना पावन सेवा हमको मिल गया है, ये तो आश्चर्य है, ये भगवान की अहेतु की कृपा ही है। इस प्रकार, तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। ठीक है, अपने शरीर से अपने संबंध को जोड़कर शरीर से होने वाले जितने भी संबंध को अपना मान लेता है, शरीर से होने वाले कर्म का अपने आप को कर्ता मान लेता है, और कर्ता मानता है तो उसे भोगना भी पड़ता है। ठीक है, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। ठीक है, तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। तो ये जो संसार की अवास्तविक मान्यता हमने मान रखी है, इसको मिटाने के लिए, ये जो झूठी मान्यता हमने मान रखी है कि ये शरीर मेरा, शरीर के जितने भी शरीर हम अपना मानते हैं, हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, तो शरीर से जुड़े जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी जुड़ी वस्तुएं हैं, सबको अपना मानना ही पड़ेगा। उसी तरह जब ये झूठी मान्यता को कि ये शरीर मेरा है हम मान बैठे हैं, तो उसी तरह जब हम ये मानेंगे कि नहीं भाई शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, ये तो भ्रमात्मक तौर पे हमको ऐसा लगता है कि शरीर मेरा है। अगर हम ऐसा मानने लगते हैं, तब जो झूठी मान्यता है वो धीरे धीरे मिटने लगती है और सच्ची मान्यता की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन
मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। आप समझ सकते हो कितना गहरा मान्यता हम करके बैठे हुए हैं इस संसार में। कैसे छूटे संसार भाई, कैसे छूटे? हाँ, आप सोचो तो कितना कठिन है ये। तो भाई भगवान के हेतु की कृपा है कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये सब फॉर्मूला संत जन साधु जन हमें प्रदान कर दिए, फिर भी हम भगवान की तरफ नहीं चलते हैं। अगर इतना जानने के बाद भी कोई भगवान की तरफ नहीं चलता है तो कृपालु जी उसको अभागा बोलते हैं। उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है, हम लोगों से बड़ा अभागा और कोई नहीं है, अगर भगवत भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं तो। ठीक है। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली है। मरने के बाद तो सब मिट जाएगा ना भाई। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणत हो जाती है। देखो झूठ को आप कितना भी सत्य मानो, झूठ झूठ ही रहता है ना। उसी तरह सत्य तत्व को जब आप सत्य मानने लगोगे, जब झूठ को मान के हम फंस गए तो सत्य को मान के हम मुक्त हो सकते हैं भाई। सिंपल सा बात है। जब सत्य को मानेंगे तो हमको बोध हो जाएगा कि नहीं भाई, सत्य चीज का बोध होता है ना। असत्य चीज की मान्यता होती है और सत्य चीज का बोध हो जाता है। सत्य चीज को जब सत्य मानने लगोगे तो सत्य चीज का बोध हो जाएगा। बोध होने के बाद वहां से व्युत्थान नहीं होता, वहां से फिर हम गिर नहीं सकते। एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद इस संस्कृति में, इस 84 लाख के चक्कर में कोई दोबारा आ नहीं सकता। ठीक है। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली जो पिछले वीडियो में जिसका वर्णन हुआ था, यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, ठीक है, तथापि मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन है। दोनों शैलियों का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन है, क्योंकि वही सुलभ है, वही सरल है, वही शांतिदायक आनंददायक मार्ग है भाई भगवान को पाने का। ठीक है। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसीलिए वो कर्ण निरपेक्ष शैली पे ही जोर दे रहे हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। मतलब कर्ण सापेक्ष शैली पातंजलि योग दर्शन वाला जो है, उसमें तो भाई आपको कितना कुछ त्यागना पड़ेगा भाई। जबरदस्ती संसार त्यागना, जबरदस्ती संसार से विमुख होना बड़ा कठिन है, लेकिन कर्ण निरपेक्ष शैली जो है उसमें आप सब काम करते हुए, बहुत लोग के मन में ये क्या बोलते हैं उसको, मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि भाई भगवान का भजन करने के लिए ज्यादा इस चीज में जाएगा तो भाई घर परिवार छूट जाता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, मेरा बेटा सन्यासी हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है ना। भगवान के मार्ग पे चलने वाला सच्चा साधक मूढ़ बुड़बक बेवकूफ नहीं होता भाई। भले उसको एक शब्द का ज्ञान नहीं हो, लेकिन उसको सारे तत्वों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आत्मस्वरूप वो ज्ञानी ही है। सारे ज्ञान उस जीवात्मा में ऑलरेडी हैं, बस माया का पर्दा हटने की देरी है। ठीक है। तो सच्चे मार्ग पे चलने वाला साधक ना बेवकूफ नहीं होता, और दुनिया उसको बेवकूफ समझती तो समझते रहे तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है। मानना है मानो भाई, आपका कल्याण, नहीं मानोगे तो उसकी बात नहीं मानोगे, साधक जनों की बात नहीं मानोगे तो किसका हानि है भाई? किसी का हानि नहीं है, उसका हानि तो नहीं है, आप ही का हानि है। ठीक है। तो दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित, मतलब शास्त्रों में जो विहित कर्म है, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन कर्ण सापेक्ष शैली में भाई सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। बहुत कठिन है भाई तपस्या करना। एक ही पोजीशन में हम आधा घंटा नहीं बैठ सकते पद्मासन लगा के। कहाँ हम योग का बात कर रहे हैं ना, योग का बात करना भी नहीं हम लोग को। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उसको स्मृति प्राप्त हुई। ठीक है। साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। कर्ण निरपेक्ष शैली आपको नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कर्ण निरपेक्ष, एक बार और हम बता देते हैं, कर्ण निरपेक्ष शैली जिसमें कि जड़ता से मन बुद्धि
चित्त से सर्वथा अपने आप को अलग मानते हुए भगवान की स्वयं से मतलब जीवात्मा अपने आप को मान के साधना करना करण निरपेक्ष शैली है। मैं भगवान का भगवान, मेरे चराचर जगत भगवान स्वरूप भगवत स्वरूप मान के उसकी इस चराचर जगत की सेवा भाव से कर्म करना, ये करण निरपेक्ष शैली है। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त जो हमेशा से प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। लेकिन हमें उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। और पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में मतलब मेरे ख्याल से 5वां वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि ये जो उत्कट शब्द है ना, उत्कट अभिलाषा, ये बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। तो जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक भगवान में प्रीति, ये उत्कट अभिलाषा नहीं आ सकती। उत्कट अभिलाषा नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। सत्संग नाम जप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं है, उसके बिना ये उत्कट अभिलाषा नहीं होगी। उत्कट अभिलाषा नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति होना असंभव। ठीक है, इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ठीक है, ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, वही पातंजलि योग दर्शन से जो समाधि प्राप्त होती है, ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है, उससे भी गिरने की आशंका होती है, फिर व्यवहार होता है। अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजावस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता, उससे कभी फिर गिरना नहीं होता। देखो भाई, इतना टेक्निकलिटीज स्वामी जी इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम जो सरल और सहज मार्ग है उसको ही पकड़ें। लेकिन आदमी बहुत दिमाग लगाता है, बहुत उड़ता है, बहुत अपने आप को समझदार समझता है ना भाई, बहुत ज्ञानी। आजकल तो और पढ़ लिख के अपने आप को हम लोग महाज्ञानी समझने लग गए हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा महाज्ञानी समझता है। इसीलिए ये सब कुछ बता दे रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को महाज्ञानी समझते हो, अहंकार भी है तो भी भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई स्वामी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई उधर मत जाना, इधर ही पकड़ना, सरल मार्ग ही पकड़ना। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना असंभव ही नहीं। ठीक है, केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। देखो, चेतन अमल सहज सुख राशि जीवात्मा जो है उसका कभी भगवान से पृथक, भगवान से कभी अलग हुआ ही नहीं है। माया का पर्दा के कारण, माया का जो पर्दा है उसके कारण हम इस संसार के संयोग को अपना माने बैठे हैं, इसीलिए हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। जिस दिन संसार को अपना न मान के भगवान की तरफ सम्मुख हो जाएंगे, नाम जप करके ऐसा शक्ति पाके भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, उसी दिन ये संसार छूटने लगेगा। धीरे धीरे छूटते छूटते छूट जाएगा और भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। ठीक है, केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः ऐसा है नहीं। ठीक है, भगवान हमें नित्य प्राप्त हैं। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई अब डाउट होना चाहिए आप लोग को। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही करण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। अरे यही कर्ता भाव तो मिटाना है भाई। ये कर्ता भाव, ये अहम कारण शरीर का कर्ता भाव, अहम का भाव जब तक नहीं मिटेगा ना भाई, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और करण सापेक्ष शैली में तो कर्ता भाव से ही आप कर रहे हो, आप जो भी साधन कर रहे हो कर्ता भाव से ही तो कर रहे हो। तो अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है और हम तो करण सापेक्ष शैली में कर्ता ही भाव से मान के, कर्ता ही मान के अपने आप को तो कर रहे हैं ना साधन। तो वो कर्ता भाव का साधन करते करते जब
उसका जो नियम कानून है भाई कि भाई एक स्टेट आएगा जब कर्ता भाव से भी हम मुक्त हो जाएंगे तब समाधि की स्थिति, तो वो बहुत कठिन है। तो इतना कहने सुनने का भाई एक ही मतलब है कि भाई आप करण निरपेक्ष शैली यानी भगवान को अपना, अपने को भगवान का मान के ही आगे साधन में लगे, बस भगवान का नाम जब सत्संग में बने रहे, बस यही कहने का मतलब यही है, इतना डिस्कशन जो हुआ है। ठीक है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है। ठीक है। जीव नित्य योग है भाई, भगवान के साथ हमें हमारा जुड़ाव हमेशा से, कभी छूटने वाला नहीं। नरक भी गए तो भी भगवान साथ, जन्म हुआ तो भी भगवान साथ, अन्य योनि में गए तो भी भगवान साथ, कुत्ता के शरीर में तो भी भगवान साथ, हर जगह भगवान हमारे साथ ही रहे हैं, हमेशा से हैं। लेकिन अज्ञानता वश अपने आप को संसार में, संसार का मान के, संसार को अपना मान के, ये जो पर्दा है, इस माया के मलिन पर्दे के कारण हम भगवान की तरफ मुड़ नहीं पा रहे हैं, भगवान से विमुख हैं। अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है, केवल भगवान की तरफ दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप संभारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु संसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण, देखो साइंस बता रहे हैं कि क्यों हम भगवान की तरफ दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। इसीलिए वो ताकत संग्रह करने के लिए ही नाम जप है, वो ताकत संग्रह करने के लिए ही सत्संग है, वो ताकत संग्रह करने के लिए ही संकीर्तन है। ठीक है। तो तब जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, अनंत काल से जो इसका हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसका जो इंप्रेशन, उस प्रैक्टिस का जो इंप्रेशन है, वो हमको बलात् संसार में बार बार फंसा देता है। ठीक है। वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर रहने नहीं देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, ऐसा मन में उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह सांसारिक आसक्ति का नाश कर देगी। ठीक है। तो वही हम आपको बता चुके, उत्कट अभिलाषा का एकमात्र मार्ग है सत्संग, नाम जप, संकीर्तन। ठीक है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं, गीता में कहे गए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए हैं। मतलब जो कर्म योग है उसके लिए बारे में बता रहे हैं कि क्रिया जो है, कर्म योग में जो करने की शक्ति भगवान ने हमें प्रदान की है, क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ज्ञान योग ये मानने के लिए है, और ये मतलब ये ज्ञान को जानने के लिए है। और मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये मानने की शक्ति भक्ति योग, ये भगवान को अपना और भगवान मेरे और मैं भगवान का ऐसा मानने के लिए है। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। ठीक है। ये कोई अभ्यास नहीं है भाई, इस मान्यता है। जैसे कि विवाहित स्त्री का एग्जाम्पल देते हुए स्वामी जी बताए थे कि जब किसी स्त्री का किसी पुरुष से शादी होता है, तो स्त्री को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा अपने उस लड़के को अपना पति मानने के लिए, बस शादी हुई और मान्यता कि अब मेरे पति हैं, सर्वस्व का निछावर कर देती है। उसी तरह भगवान को अपना मानना कोई अभ्यास नहीं है, भगवान को अपना मानते ही आपके अंदर परिवर्तन आने लगता है। भगवान का नाम जप करते ही भगवान को अपना कब मानेंगे? जब सत्संग करेंगे। नाम जप में प्रीति कब होगी? जब सत्संग करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा श्रवण जब हम करते हैं तो भगवान में प्रीति होती है, नाम जप में प्रीति होती है। ठीक है। और बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के भगवान में प्रीति नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसमें कोई अभ्यास नहीं है। जब उत्कट अभिलाषा जब होगा कि हम नहीं यार, हमको भगवान को जानना है, हमको भगवान का प्राप्ति करना है,
तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम, हमारे जैसे कुटिल हृदय, मेरे जैसे कुटिल हृदय के मन में यह अभिलाषा तो पता नहीं कब जागृत होगी। गुरु कृपा बल से जब भी जागृत हो, बस उसी का इंतजार है। इंतजार तो रहेगा ही अपने प्रियतम से मिलने का, अपने प्रिय से मिलने का, किसको इंतजार नहीं रहता, ठीक है। अतः कर्म योग में स्वयं की जड़ता का अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करना है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानना है, और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका, ये जो हम टीका जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की करण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गई है, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा जेन्युइन क्वेश्चंस का। तो आप लोग नित्य सत्संग में बने रहिए, नित्य भगवान के नाम जप में लगे रहिए, नित्य भगवान के कथा श्रवण में लगे रहिए, सत्संग करते रहिए, गुरुजनों के चरण आश्रित रहिए। तृण से भी नीचे, मतलब सबसे नीचा अपने आप को मानिए संसार में, अहंकार को जड़ मूल से नाश करने का प्रयास करिए। इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति। ध्यान रखिए, अपना नाम जप करते रहिए।